हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आंख में लाल रंग का धब्बा आ जाता है। जो हमारी काली वाली पुतली कॉर्निया है उसके बगल में स्क्लेरा के ऊपर लाल रंग का एक स्पॉट आ जाता है। वो लाल रंग का स्पॉट क्यों आता है, उसका हमें क्या नुकसान होता है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कोई चिंता करने की बात तो नहीं होगी, उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम उसे बोलते क्या हैं। जो लाल रंग का स्पॉट आ जाता है हमारे स्क्लेरा के ऊपर, सफ़ेद वाले हिस्से के ऊपर, उसे हम बोलते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेज, SCH। सफ़ेद वाले हिस्से के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, ट्रांसल्यूसेंट झिल्ली होती है, जिसके अंदर कभी कभार खून की छोटी छोटी नसें लीक कर जाती हैं और खून जो है उस झिल्ली के नीचे इकट्ठा हो जाता है। वो सामने से ट्रांसल्यूसेंट होती है, इसलिए वो आपको सफ़ेद वाले हिस्से के ऊपर दिखाई देता है। तो इसे हम सब कंजक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। अब आते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, इसके होने के कारण मेन क्या होता है कि खून की नस में से थोड़ा सा खून लीक कर जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है सफ़ेद पुतली के ऊपर। उसको इकट्ठा होने के कभी कभार तो चोट लग जाए, कुछ चुभ जाए, किसी को एलर्जी हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ ले तो वो इकट्ठा हो जाता है। और कभी कभार कुछ लोगों का क्या होता है कि वो रात को आराम से सोते हैं, लेकिन जब वो सुबह खड़े होते हैं तो उनको अपनी आंख में लाल रंग का एक धब्बा दिखाई देता है और उनको कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता, उन्हें कोई पानी भी नहीं होता, कोई सूजन भी नहीं आती, बस सामने वाला बंदा बताता है कि उनकी आंख में लाल स्पॉट है। या फिर वो जब खुद को मिरर में देखते हैं सुबह सुबह तो उन्हें लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है। तो ये ब्लड लीक करने से होता है। ये जैसे आँख में बाहर होता है वैसे ही कभी कभार आँख में अंदर भी हो जाता है। जो आँख में बाहर लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है, इसमें चिंता करने की कोई ख़ास बात नहीं होती। ये कुछ दिन में अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाता है। और अगर आपको पेन वगैरह होता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए मेडिसिन कर लेनी चाहिए। वैसे आप इसमें प्लेन एंटीबायोटिक जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे प्लेन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन या प्लेन मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन या प्लेन टॉब्रामाइसिन। तो उनसे क्या है, उनका इफेक्ट इसके ऊपर ख़त्म करने में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन वो डालना अगर आपको पहले से इन्फेक्शन वगैरह और ना बढ़ जाए या पहले से कोई इन्फेक्शन हो, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेडीज़ के मुकाबले मेल्स में, यानी कि फ़ीमेल के मुकाबले मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग नशा वगैरह करते हैं, जिनका BP हाई रहता है या जिनका शुगर हाई रहता है, उनकी SCH सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है। देखिए, अगर ये आँख में सिर्फ बाहर ही है तो चिंता का कोई भी विषय नहीं है। ये 5 से 7 दिन में, हफ्ते भर में, अगर थोड़ा बहुत है तो, अगर ज़्यादा है तो 10-12 दिन में अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये आपकी आँख के अंदर हो गया है तो फिर चिंता का विषय है। उस कंडीशन में ये आपकी विज़न को भी ख़राब कर सकता है, आपको धुंधला दिखाई देने लग सकता है। तो अगर ये आपकी आंख के अंदर है तो ये आपकी रोशनी पे फ़र्क डालेगा और आपकी रोशनी को भी ख़राब कर सकता है। तो अब हमें पहचानना कैसे है कि ये सीरियस है या चिंता का विषय नहीं है। तो उसका देखने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। अगर आपको ये हो गया है या आपकी फैमिली में किसी को आँख में लाल धब्बा हो गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो आपकी रोशनी है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जिस आँख से लाल हुआ है आपको दूसरी आँख बंद करके उससे देखना है कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपकी रोशनी ठीक है तो चिंता का विषय नहीं है, ये अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।